दोस्तों आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की 21 तारीख थी। फाइनली वो 21 तारीख की डेट अभी एंड कर दी गई है। आईबीपीएस की तरफ से एक करिकुलम आया है जिसमें ये क्लियरली बोला गया है कि अभी लास्ट डेट 21 नहीं होगी, लास्ट डेट 28 हो जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा था जब पीओ का नोटिफिकेशन था, जब क्लर्क का नोटिफिकेशन था, उसमें भी 7 दिन जो है वो एक्सटेंड किया गया था। बट बेस्ट पार्ट ये है कि इस बार आपको कंपटीशन जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। देखिए अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा बताऊं, टोटल वैकेंसी आरआरबी क्लर्क के अंदर, क्योंकि देखिए आरआरबी क्लर्क में ना केवल एक फ्रेशर स्टूडेंट, रिपीटेड स्टूडेंट, बल्कि हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। तो क्लरिकल में एक एज कंपेयर टू पीओ मैं कहूं थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है। कई तरह की चीजें होती हैं। बच्चों का एक थॉट प्रोसेस ये भी होता है कि इसका कंटेंट लेवल तो इजी होगा, इसको मैं टारगेट करता हूं। ठीक है, देखिए टोटल यहां पे लगभग 7,972 जो है वो वैकेंसी क्लरिकल की है। वैसे तो टोटल 13,000 वैकेंसी इस बार आई थी, लेकिन स्पेशली जो है वो क्लरिकल की नियर अराउंड 8,000 वैकेंसीज जो है वो आई थी। अभी आप कल की डेट तक देखें कि कल शाम तक लगभग फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी तक फॉर्म की संख्या लगभग 13 लाख हो चुकी है। 8,000 फॉर्म है, 13 लाख जो है वो फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब देखिए अब आप इसमें ये भी नहीं कह सकते किसी ने थोड़ी मिस्टेक कर दी होगी। क्यों? क्योंकि अभी करेक्शन विंडो भी ओपन होती है। करेक्शन विंडो भी लास्ट के 2 नोटिफिकेशन से हमने देखा है, इस बार भी हमें ये देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर मैं सीरियस एस्पायरेंट, चलिए 8 में से सीधे सीधे मैंने हाफ जो है वो निकाल दिए कि भाई 13 लाख हैं, अगर मैं 6 लाख 5 लाख भी मानूं तो भी कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि देखिए अगर 100 वैकेंसी है, 200 फॉर्म भरे गए हैं, तो चांस होते हैं कि आपके सिलेक्शन का जो है वो रेशियो बन जाए, क्योंकि 1:2 का रेशियो आपके फॉर्म भरने में और जो है वो वैकेंसी में होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वैकेंसी 100 है लेकिन फॉर्म हजार जो है वो भरे गए हैं, मतलब 1:10 का अगर रेशियो है, तो वहां पे कंपटीशन आपका बहुत अच्छा खासा हो जाता है। और देखिए आज की डेट क्या है, आज की डेट अगर मैं कहूं यहां पे 22 सितंबर हो गई। आपको मालूम है आपके कि जो है वो आपके एग्जाम कब होंगे? आरआरबी क्लर्क प्री का 6, 7, 13 और 14 तारीख को आप लोगों का दिसंबर में प्री का एग्जाम होगा। और मेंस की जो एग्जाम डेट है आरआरबी क्लर्क की वो 1 फरवरी होगा। सीधे सीधे आप कैलकुलेट करिए, आज अगर मैं कहूं 22 सितंबर, 22 अक्टूबर और फिर मैं इसके बाद नवंबर, फिर मैं दिसंबर जाऊंगा। यानी वो सारे फ्रेशर बच्चे, वो सभी डिफेंस के सर लोग जो शायद एक्स सर्विसमैन सर लोग कहते हैं कि क्या मैं आज से तैयारी करूं? सर बहुत पर्याप्त टाइम है, बहुत पर्याप्त टाइम है। आपको फोकस करना पड़ेगा अभी से पहले। देखिए मैं सभी बच्चों को ये हिंट करूंगा, इस बार क्लरिकल के नोटिफिकेशन में और एग्जाम में जितना टाइम मिला है, जनरली आपको इतना ज्यादा टाइम लास्ट के कुछ एग्जाम्स में नहीं देखने को मिला। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब करिए। जो भी बिगनर बच्चे हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कोशिश करें आप इस फॉर्मेट में जाएं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए अगर आप बिगनर हैं तो मैं यहां पे कहूंगा कि यहां पे मॉक के पहले आप ऐड कर लीजिए सेक्शनल। जिस टॉपिक को आप कंप्लीट करते जाएं उसका सेक्शनल मॉक आप देते जाइए। एग्जांपल मैं दूं, अगर मान लीजिए आप रीजनिंग को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो इनइक्वालिटी अगर आपने पढ़ लिया है, जो भी आपके पास मॉक होगा उसका सेक्शनल मॉक, उसमें ऑप्शन एक जरूर मिलता है, उस सेक्शनल मॉक को आप दीजिए, अपनी इंप्रूवमेंट देखिए, फिर मॉक दीजिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक के कई सारे मॉक आपको मिल जाते हैं। तो जितना आप सेक्शनल मॉक देंगे आप कॉन्फिडेंट फील होंगे। आप ये समझेंगे कि अगर आपके पास 15 मिनट का टाइम है और लेट्स सपोज 20 क्वेश्चन है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितने क्वेश्चन आप उस 15 मिनट के ड्यूरेशन में कर पाते हैं, ये आपके सेक्शनल मॉक में इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे जो भी कैंडिडेट जिनका सिलेबस लगभग अबाउट टू एंड है या जो रिपीटर हैं, आपको यहां क्या करना है, फुल लेंथ मॉक देना है। फुल लेंथ मॉक देके आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करिए, अपने वीक एरियाज पे काम करिए जहां पे आपको लगता है कि आपको इंप्रूवमेंट करनी होगी। उसके क्वेश्चंस, अगर आपको मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आप मुझसे डायरेक्टली मांग लीजिए। मैं आपको न केवल रीजनिंग के बल्कि आपको मैं मैथ्स के और टॉपिक्स के भी कंटेंट बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूंगा कि आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। आप मुझसे टेलीग्राम पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन होकर मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे कंटेंट आप मांग सकते हैं। आपने उस जो है वो वीक एरिया के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, जैसे ही आपको अपनी इंप्रूवमेंट थोड़ी देखने को मिली, वापस से आप मॉक देना स्टार्ट करिए। ये लगातार ये साइकिल आपकी रिपीट होनी चाहिए, चाहे आपका सेक्शनल मॉक हो या कंप्लीट मॉक हो। इस साइकिल को आप जितना ज्यादा रिपीट करेंगे, आपके एग्जाम में बेटर होने के चांसेस उतने अच्छे होंगे। और जब कभी भी आप मॉक देंगे, इस वाले कॉलम को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये अभी से, चूंकि तैयारी में हमारे पास समय बहुत है, तो आप अगर अभी से इसको इंप्रूव करेंगे ना, आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब आप कंप्लीट मॉक
मॉक देते हैं तो आपको एक परसेंटाइल का कॉलम आफ्टर मॉक के बाद आपके सॉल्यूशन के जो है वो डेटा के आसपास मिलता है। इस परसेंटाइल के कॉलम को ऑलवेज आप कोशिश करें कि ये 85 से अप रहे। कितना रहे? 85 से अप ऑलवेज रहे। इससे ये माना जाता है कि आपने सही स्ट्रेटेजी से मॉक दिया है, सही तैयारी के साथ मॉक दिया है, सही लेवल अप आप कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपका परसेंटाइल 80 से कम होता है, स्पेशली 80 से कम होता है, तो आपकी परफॉर्मेंस एवरेज मानी जाएगी। अभी आपको इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी, मेहनत करने की आवश्यकता होगी और आप इसको बेटर करके 80-85 ला सकते हैं। लेकिन अगर आपका परसेंटाइल भाई 70 से भी कम है तो भाई ये बहुत डेंजर जोन है, बहुत डेंजर जोन है। आपको यहां पे मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप अब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम आपके हाथ से निकल जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, अभी आपके पास टाइम है, ये टाइम है, इसको आप यूटिलाइज करिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये लगातार मुझसे सवाल करते हैं, शायद वो अभी नींद से जागे हैं या उनको नोटिफिकेशन अब जाके दिख रहा है। दे आर सेइंग कि सर क्या हम अभी पढ़ेंगे तो क्या एग्जाम में हम बेस्ट कर पाएंगे? देखिए, आप समझिए, आप खुद दिमाग लगाइए। आज 22 सितंबर है, फिर 22 अक्टूबर, फिर 22 नवंबर, फिर जाके आपका दिसंबर में एग्जाम होगा। मोटा मोटा आपके पास 60 दिन है भाई। 60 दिन अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया, अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, आपके एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मतलब मैं आपको सिंपल कहूं, आपको स्ट्रिक्टली एक टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा अगले 60 दिन के लिए। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग के अंदर पजल गेम चेंजर है फिलहाल, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम्स में, अभी पीओ का एग्जाम हुआ, एनआईसीएल एओ का एग्जाम हुआ, इन सभी में पजल का वेटेज बहुत ज्यादा है। सारे बच्चे जिनको रीजनिंग में पजल में दिक्कत होती है, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे ना केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, बल्कि रीजनिंग के रिगार्डिंग प्री से लेके मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट, इन डेप्थ कंटेंट, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्यूरेसी में आपको फोकस करना है। एओ का एग्जाम या फिर आरआरबी का पीओ का जो एग्जाम होता है वो टफ और लेंदी होता है, लेकिन क्लरिकल में आपको ये चैलेंज नहीं आएगा। तो अगर आप साथ में पीओ भी जो है वो कर रहे हैं तो आपको वहां एक्यूरेसी ज्यादा फोकस करनी है। अगर आप क्लरिकल को फोकस कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके सवाल एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। हमेशा किसी भी तरह का अगर आप सेक्शन ट्राई कर रहे हैं कंप्लीट मॉक के अंदर, ऑलवेज मिसलेनियस से आप स्टार्ट करिए। जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, कभी भी पजल को शुरू में मत करिए। हमेशा सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इन टॉपिक से पहले स्टार्ट करें। इसके बाद हमेशा जाएं किस पे, जो है वो पजल के टॉपिक पे। ठीक है, देन आपके लिए गेम चेंजर होगा भाई जो है वो कैलकुलेशन, यानी स्पीड मैथ्स आपके लिए गेम चेंजर होगा। ये ना केवल आपके प्री में काम आता है, बल्कि आपके मेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक नियम है जो आपको फॉलो करना चाहिए। अब आरआरबी पीओ कर की अगर आप एक कहें कि बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टडी, स्ट्रक्चर स्टडी, और बस आपको केवल मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ आपको मिल जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सरकारी बाबू स्पेशल आरआरबी पीओ क्लर्क का 2.0 बैच लॉन्च किया है। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल स्टडी जो है वो आरआरबी पीओ क्लर्क का डिटेल मिल जाएगा, जहां पे प्री, मेंस और इंटरव्यू सभी का आपका कॉम्बिनेशन इस बैच के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं जो कहते हैं कि सर हमें ना जो है वो ईएसएम स्पेशल, डीईएसएम स्पेशल बैच दे दीजिए, तो हमने आरआरबी क्लर्क को डेडिकेट करते हुए प्री प्लस मेंस का स्पेशल एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है। ये स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे केवल और केवल डिफेंस के सर लोगों के लिए। और वाकई में इस बैचेस के अंदर अभी हमारे डिफेंस के सर लोगों का इतना इनरोलमेंट हुआ है कि बड़ी खुशी है कि हमने जो इनिशिएटिव किया है, डिफेंस के सर लोग उसको बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत जो है वो स्क्रैच से 1.0 में पढ़ते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जा रहे हैं। तो ये एक्स सर्विसमैन स्पेशल आपका प्री प्लस मेंस का बैच हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग जो है वो स्पेशली मेरा रीजनिंग जो है वो स्पेशल बैच, जिसमें मेरे सारे के सारे बड़े बैचेस, नीव फाउंडेशन जो है वो कंप्लीट, लक्ष्य मेंस, एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस, आरआरबी पीओ प्री प्लस मेंस, आरआरबी क्लर्क प्री प्लस मेंस, कंप्लीट रीजनिंग, जो केवल रीजनिंग चाहते हैं वो आप इस ऑफरिंग के माध्यम से इसको अवेल कर सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस है जो कि 799 में आपको मिल रहा है, 3x वैलिडिटी और 75% ऑफ के साथ आपको मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि सारा कंबाइन आप अवेल कर लें, जिसमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक जो भी आपके नोटिफिकेशन आए, जो भी आपके बैचेस मिले, वो सब आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, तो ये है हमारा बैंक महानायक, जिसमें आपको 1.5 साल के लिए
1.5 साल के लिए आपको मिलेगा 1599 में, आपको 2 साल के लिए मिल जाएगा 1999 में, और आपको यहाँ पे जो है वो 3 साल के लिए मिल जाएगा 2699 में। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? इसको आप अवेल कर पाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर आप कोई भी वीडियो, जैसे मान लीजिए आप इस पे गए, ठीक है, इस पे यहां पे गए, अभी अभी आज ही मैंने एक क्लास ली है, आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, आज ही मैंने एक क्लास ली है किसके, SBI क्लर्क पे, ये वाली क्लास मैंने ली है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे बैचेस की यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, ठीक है। बैंक महानायक है, रीजनिंग नायक, आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको ये रीजनिंग नायक का कंप्लीट जो है वो लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। RRB PO क्लर्क का सरकारी बाबू का बैच है, इसको आप क्लिक करेंगे तो RRB PO क्लर्क का बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं वो इसको क्लिक करेंगे तो एक्स सर्विसमैन स्पेशल आपको बैच यहाँ पे मिल जाएगा, इसको अब आप अवेल कर सकते हैं। या फिर आपको बैंक महानायक अवेल करना है तो महानायक पे आप क्लिक करेंगे, महानायक का बैच आपको प्रॉपर मिल जाएगा, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये ओवरऑल आपको जो है वो स्ट्रेटेजी मैंने बता दी। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।